मध्य प्रदेश में कहां कहां जमीन महंगी हुई है। कल ही मैंने अपने सहयोगी श्याम जी से पूछ रहा था जमीन खरीद लिए कि नहीं, तो श्याम जी ने कहा कि नहीं खरीदे हैं। अब बताइए, मध्य प्रदेश में जमीन महंगी हो गई है भाई। कल ही आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में कहां कहां कितनी जमीन महंगी हो सकती है, और आज जमीन महंगी हो गई है। तो इसलिए सोचा कि आपसे जुड़ा हुआ मसला है, आपको सब कुछ बता दूं। राजधानी भोपाल को छोड़कर 54 जिलों में जमीन महंगी हुई है। भोपाल में क्यों महंगी नहीं हुई है और बाकी 54 जिलों में कितनी महंगी हुई है, सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं, देख लीजिए रिपोर्ट, सब कुछ जान जाएंगे। सबसे पहले बात भोपाल की ही कर लेते हैं। वैसे तो जमीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सभी 55 जिलों में था, लेकिन भोपाल के सांसद आलोक शर्मा के विरोध के बाद डिप्टी सीएम ने दखल दिया था, जिसके बाद भोपाल का मामला फिलहाल टल गया। लेकिन देर सवेर जमीन के दाम तो यहां भी बढ़ने हैं। जब बढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी फिलहाल बाकी 54 जिलों की बात कर लेते हैं। देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितनी फीसदी जमीन के रेट की बढ़ोतरी हुई है, यह भी जान लीजिए। वैसे तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल 3% लोकेशन पर 0.94% रेट की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर की 9% लोकेशन पर 3% रेट बढ़े हैं। ग्वालियर की 6% लोकेशन पर 2% रेट बढ़े हैं, तो वहीं जबलपुर की 7% लोकेशन पर 2.50% रेट बढ़े हैं। यह तो था सरकारी आंकड़ा, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आया हो, तो आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि आपके शहर में किस लोकेशन पर जमीन महंगी हुई है, यह भी देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर के रेडीमेड मार्केट कनाडिया, कुमेडी, सनावादिया, देवली, जामनिया खुर्द, महालक्ष्मी नगर, गोल्फ ग्रीन कनाडिया, समृद्धि पार्क, बड़ा बागदड़ा, बागड़दा इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के पचपेड़ी नया गांव, सिविल लाइन, राइट टाउन, नेपियर टाउन, विजयनगर, स्नेह नगर, आदर्श नगर और नर्मदा नगर इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए हैं। जिस शहर में हैं यहां बैठे बैठे जान लीजिए, आप कल सुबह अखबारों में पढ़ेंगे, अभी आज सब बता देता हूं आपको। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के शताब्दीपुरम, डीडी नगर, भिंड रोड, विजयनगर, जीवाजी क्लब रोड, आलापुर नेचर पार्क, ओहदपुर, मॉडल टाउन, ओथर कॉलोनी और एंजल हिल इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए। और धार्मिक नगरी उज्जैन की बात करें तो फ्रीगंज, सेठी नगर, ऋषि नगर, अलखधाम, नानाखेड़ा, बसंत विहार और महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में जमीन महंगी होगी। कहां कहां कौन सी जमीन महंगी होगी, आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। अब जमीन महंगी होगी तो जाहिर है कुछ लोग खुश हैं तो कुछ दुखी हैं। अब आपसे जुड़ी खबर है तो आपसे बात करना भी जरूरी है। तो अलग अलग जिलों के हमारे सहयोगियों ने आम लोगों से बात की है, कौन खुश है और क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए। रिपोर्ट देखिए। सर, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए गए हैं। जबलपुर में तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बहुत महंगी थी, अब ऐसे में सरकारी गाइडलाइन में भी अगर महंगी हो जाएगी तो रजिस्ट्री कराना बड़ा महंगा हो जाएगा। क्या करना चाहिए सरकार को? महंगी गाइडलाइन को नहीं बढ़ाना चाहिए था। आप गाइडलाइन को तब बढ़ाइए जब उसकी सिचुएशन कंडीशन आप जबलपुर की वैसी बना दीजिए। अब मध्यम वर्गीय के बस की बात नहीं रह गई, प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो जबलपुर की जान हुआ करती थी, धड़कन थी जबलपुर की, वो सारी बंद हो गई। पहले लाखों कर्मचारी थे। मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा पिस रहा है, उनकी इनकम जो इतनी नहीं है कि वो 60-70 लाख की प्रॉपर्टी ले लें। वैसे ही देखिए रियल एस्टेट के रेट से जो हैं आर्टिफिशियली इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे नए इंदौर के निर्माण में राजस्व भी मिलेगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी 13 लाख में यदि इसको मिलती है तो एक आम नागरिक कहाँ से इस चीज़ को वहन कर पाएगा? मुझे नहीं लगता किसी तरह से गाइडलाइन जनहित की गाइडलाइन है। देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था श्याम जी, कल भी आपसे कहा था जमीन खरीद लीजिए, आज भी कह रहा हूं मिलजुल के खरीद लेंगे, 50-50 कर लेंगे। रेट बढ़ेगा, अभी भी मौका है, भोपाल का रुका हुआ है। मुस्कुराइए मत, जमीन देखिए, कल परसों दोनों लोग ढूंढ लेते हैं। जमीन ये जो रेट बढ़े हैं, ये तो दाम बढ़े हैं, इसको लेकर जो एक आम जनमानस की प्रतिक्रिया है उसको बताते हुए पॉलिटिकल जो एंगल है वो सब कुछ विस्तार से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्याम जी। देखिए, वाकई में ज़मीनों के जो आसमान छूते भाव हैं वो चिंता में डाल रहे हैं। ये देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी रेट है, सरकारी गाइडलाइन की बात हो रही है, और प्राइवेट जो अभी
एक हमारे साथ में जुड़े हुए शख्स बता रहे थे कि प्राइवेट में तो पहले से ज़मीन महंगी है, तो अब सरकारी गाइडलाइन भी अगर महंगी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस पर भार पड़ता है? निम्न मध्यम वर्ग पर भार पड़ता है। उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते प्रॉपर्टी के, और उसके जो दूसरे सपने हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते, बच्चों की पढ़ाई, और ये सब आपस में जुड़ा हुआ पूरा मामला है। लेकिन जो आपने पॉलिटिकल एंगल की बात की, सरकार चाहती है कि राजस्व जो है वो बढ़े। राजस्व कैसे बढ़े? इसी तरह से बढ़े, ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, विकास होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा राजस्व मिलेगा। लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आम आदमी जो कि उससे जुड़ा हुआ है वो इतना परेशान ना हो जाए उसके किसी एक कदम से कि कहीं ना कहीं ये ज़मीनों के रेट आसमान छू जाएं, लोग परेशान हो जाएं, विरोध करने लगे। आपने भोपाल में देखा कि भोपाल में इसी बात को लेकर विरोध है, जनता विरोध पर उतर आई है, जनप्रतिनिधि उनके समर्थन में आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को मंथन चिंतन करना होगा। एक और बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं, इंदौर में आउटर एरिया में ज़मीन महंगी हुई है, बाकी शहरों में इनर एरिया में, इनर सर्कल में ज़मीन महंगी हुई है। तो इंदौर जो कि महानगर हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो वहाँ पर ज़मीनों के रेट कहीं ना कहीं आसमान छू रहे। सबसे महंगी ज़मीन वहीं पर है, भोपाल का दूसरा क्रम है, उसके बाद जबलपुर है, ग्वालियर है, उसके बाद बाकी शहर। तो कुल मिलाकर ऐसे में कहीं श्याम जी, कुल मिलाकर आलोक शर्मा जी की तरह बाकी सांसदों को भी सोचना चाहिए कि वोट तो लेना ही है भाई, जाना पड़ेगा 5 साल बाद, इसलिए चलो जनता के साथ खड़े हों। आप भी जनहित की बात कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका।